नवी मुंबई नेटवर्क। ठाणे के सांसद राजन विचारे ने नवी मुंबई के तमाम रेलवे स्टेशनों के कार्यों की समीक्षा के लिए नवी मुंबई के 11 रेलवे स्टेशनों का दौरा किया, जहां उनके साथ रेलवे विभाग के ADRM आशुतोष गुप्ता, रेलवे के मुख्य अभियंता पाखरे, सिडको के सह व्यवस्थापकीय संचालक HS पाटिल, मुख्य अभियंता रेलवे प्रकल्प राजेंद्र घाटकर, अतिरिक्त मुख्य अभियंता परिमंडल 3 की शीला कुरानाकरण, अधीक्षक अभियंता SS मिसाड़े, कार्यकारी अभियंता KU पाटिल समेत सभी रेलवे स्टेशन के करीब से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व रेलवे के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे। सांसद राजन विचारे ने निरीक्षण के पहले स्टेशन में शुरू कार्यों की समीक्षा की और उन स्टेशनों का दौरा किया जहां पर सबसे अधिक समस्याएं उनके निर्देशन में शामिल आई गई। लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ते हुए ट्रेन में प्रवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राजन विचारे ने रेलवे स्टेशनों के सभी बंद ATVM मशीन फिर से शुरू करने के साथ ही साथ बंद टिकट खिड़कियों को दोबारा खोलने की सूचना अधिकारियों को दी। राजन विचारे का ये दौरा एरोली रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ, जहां उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर महिला शौचालय की व्यवस्था, सभी रेलवे स्टेशनों में पेंटिंग और मरम्मत के कार्यों के साथ सभी रेलवे स्टेशनों पर उस संबंधित रेलवे स्टेशन का मॉडल लगाए जाने की सूचना अधिकारियों को दी। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को प्रवासियों के बैठने की व्यवस्था, पंखे, लाइट, वाटर कूलर, कचरे के डिब्बे की उचित व्यवस्था करने और स्थानीय पुलिस की मदद से पार्किंग स्थल पर पड़े लावारिस वाहनों को स्थानांतरित करने जैसी महत्वपूर्ण सूचनाएं दी। वहीं रबाले रेलवे स्टेशन का दौरा करते समय पूर्व महापौर मंदाकिनी महाजरे की सूचनाओं के मद्देनजर राजन विचारे ने रबाले रेलवे स्टेशन के पश्चिम क्षेत्र में नागरिकों के लिए नए टिकट खिड़की की सुविधा उपलब्ध करवाते हुए जल्द उसका लोकार्पण कर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर स्थानीय पुलिस की सहकार्य से असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण कर इस परिसर का विकास कर दिशा दर्शक फलक लगाने की महत्वपूर्ण सूचना अधिकारियों को दी, जहां उनके साथ कांग्रेस के अनिकेत महात्रे भी मौजूद थे। जबकि घनसोली रेलवे स्टेशन के सामने राजन विचारे ने पार्किंग स्थल को विकसित कर वहां पर फूड कोर्ट, रिक्शा स्टैंड विकसित करने की सूचना देते हुए नई टिकट खिड़की शुरू करने की मांग की। तुर्बे रेलवे स्टेशन में बेहद भीड़भाड़ को देखते हुए यहां पर स्थित भुयारी मार्ग की मरम्मत कर वहां पे सुरक्षा रक्षक की तैनाती करने की महत्वपूर्ण सूचना देते हुए राजन विचारे ने तुर्बे रेलवे स्टेशन के सामने होने वाली भीड़भाड़ को कम करने के लिए सड़क की चौड़ाई के लिए अतिरिक्त जगह प्रदान करने की मांग सिडको से की। सानपाड़ा रेलवे स्टेशन में हर साल भुयारी मार्ग में जमे पानी से सड़क की दुरावस्था होते देख उसका कायम स्वरूपी हल कर सड़क की मरम्मत का काम मनपा प्रशासन के माध्यम से करवाने की सूचना राजन विचारे ने दी। तो वहीं जूहीनगर में पांचचारे पुल पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से CCTV और सुरक्षा व्यवस्था तैनात करने की भी महत्वपूर्ण सूचना दी। इतना ही नहीं, नेरुल रेलवे स्टेशन में रेलवे प्रवासियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए एस्केलेटर और लिफ्ट की व्यवस्था करने के लिए सिडको अधिकारियों को नियोजन करने की सूचना देते हुए सलाहकार की नियुक्ति कर जल्द से जल्द काम शुरू करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण सूचना राजन विचारे ने दी, जिस पर सिडको अधिकारियों ने अपना सकारात्मक प्रतिसाद दिया। बेलापुर गांव, शाहबाज और फनसपाड़ा के निवासियों को सड़क पार करने के लिए रेलवे की पटरी से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए उस स्थान पर स्काई वॉक के लिए एक सलाहकार नियुक्त करने की सूचना राजन विचारे ने दी। सांसद राजन विचारे ने ये भी कहा कि पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी रेलवे स्टेशनों में RO वाटर वेल्डिंग मशीनें लगाई जानी चाहिए और इसका रखरखाव और मरम्मत एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए ठाणे के सांसद राजन विचारे ने कहा कि उनकी यही मांग है कि सभी रेलवे स्टेशनों के रखरखाव सही प्रकार से हो सके और इसीलिए जल्द से जल्द सिडको तमाम रेल्वे स्टेशन नवी मुंबई मनपा को हस्तांतरित करे। दर 6 महिन्याने आपण इथे आढावा घेतो। 30 वर्षापूर्वी सिडकोनी ही रेल्वे स्टेशन बांधलेली आहेत, परंतु रेल्वेला अजूनपर्यंत ते हँडओव्हर न झाल्यामुळे सिडको की रेल्वे या दोघांच्या भानगडीमध्ये ज्या सुविधा मिळायला पाहिजेत ते मिळत नाहीत आणि म्हणून मध्यंतरी CM साहेबांकडे
या संदर्भामध्ये मीटिंग झाली. त्यामध्ये आमचे मुखर्जी साहेब सिडकोचे MD त्यावेळेला तिथे उपस्थित होते आणि त्यावेळेला त्यांना आम्ही सांगितलं की ही सिडकोची जी स्टेशन आहे 30 वर्षापूर्वी बांधलेली, त्याचा कुठल्याही परिस्थितीमध्ये त्याचे मेंटेनन्स होत नाही. त्यामध्ये जे काही सुविधा द्यायच्या आहेत त्या अर्धवट राहिलेल्या आहेत आणि 30 वर्षापूर्वी बांधलेल्या स्टेशनला त्यावेळची असलेली पार्किंगची व्यवस्था किंवा रिक्षा स्टँडची व्यवस्था ती आता अपुरी होत आहे. तर त्याच्यासाठी आपल्याला नव्याने परत एकदा त्याची रंगरंगोटी असेल, शौचालयामध्ये व्यवस्था असेल, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था असेल किंवा तुमचे तिथले असलेले फॅन्स असतील किंवा लाईट्स असतील, या सर्व सुविधा तिथे करण्यासाठी त्या दिवशी विनंती केली आणि MD साहेबांनी हे मान्य केलेलं आहे की ह्या सर्व स्टेशनला प्राधान्याने पहिल्यांदा आपण एक्सलेटर किंवा लिफ्ट या दोघांपैकी आपण ही सुविधा जेवढी स्टेशन जी आहेत त्या सर्व स्टेशनला आपण ही सुविधा देणार आहोत. येत्या काही दिवसामध्ये त्याचा कन्सल्टंटसुद्धा आपण केलेला आहे आणि त्याचं काम लवकरात लवकर सुरू होईल. तुम्ही जर बघितलं की सिडकोची जेवढी स्टेशन जी बनलेली आहेत नवीन, ही रस्त्यावरती आणि सिडकोची स्टेशन आहेत खाली आणि ती संबंध खाली जाऊन परत वरती चढावं लागतं. तर ह्या सर्व स्टेशनला जर एक्सिलेटर लावलं तर हा कायमचा प्रॉब्लेम सुटू शकेल आणि म्हणून त्यासाठी आम्ही माननीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे ही मांडल्यानंतर MD साहेबांनी त्याला मान्यता दिलेली आहे. उन्होंने कहा कि इस दौरे के दौरान उनकी 2 प्रमुख मांगे मान्य हुई हैं. अब जल्द ही सिडको रेलवे स्टेशन में एस्केलेटर और लिफ्ट लगवाने के काम को गति दी जाएगी. गंभीर बाब त्यांच्या लक्षात आणून दिलेली आहे आणि त्यांना आम्ही सांगितलं की आम्हाला ह्याच्या पुढे नवीन गाड्या आम्हाला पाहिजेत. मध्यंतरी आपण AC लोकलसुद्धा चालू केली होती. जर तिकडे वेस्टर्न रेल्वेला जर ह्या सुविधा मिळू शकतात तर या इकडे नवी मुंबई शहरामध्ये का नाही मिळू नये, म्हणून यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. मागच्या मीटिंगमध्ये सुद्धा GMच्या मीटिंगमध्ये आम्ही त्यांना सांगितलं होतं की या ठिकाणी कुठल्याही परिस्थितीत आम्हाला नवीन गाड्या पाहिजेत. ब्युरो रिपोर्ट, नवी मी नेटवर्क.